नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है, आप लोगों से डिस्कशंस में भी हुए हैं कि कई काउंसलिंग जब आप लेते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन आता है कि आप लोग अपने केसेस के अंदर बड़ी आसानी से लड़े जा रहे हैं। बस बहुत सही फैक्ट्स आपके केसेस में मिलते हैं, खासतौर से मेंटेनेंस के केस में कि आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती अगर आपको ये कुछ 5-6 बातें ज़रूरी पता हो तो। पर दिक्कत क्या होती है, आप उन बातों के अलावा बाकी सब बातों पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आज ज़रूरी चीज़ ये है कि इन पर ही ज़ोर दीजिए, केस यहीं ब्लॉक होगा। दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज़ चलाते हैं और वो कोर्सेज़ का फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने केसेस से जल्दी बाहर आने के लिए बहुत आसानी से रास्ता ढूँढ लेते हैं। इसमें अगर आप खुद अपनी तैयारी करना चाहते हैं सेल्फ, तो इसके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। प्री रिकॉर्डेड वर्जन है, इन्हें देख और सुनकर आप अपना केस में मदद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं और मेरी टीम आपके साथ इन्वॉल्व हो पर्सनली और आपके केस को प्रॉपर्ली उसी तरह से डिजाइन किया जाए जैसा कि आपका केस है और उसी हिसाब से कोर्स भी आपको अवेलेबल हो, यानी कि इंडिविजुअली आपके हिसाब से डिजाइन कोर्स आपको मिले, तो फिर ऐसे में आपके लिए आसान ये हो जाता है कि आपके लिए खुद मशक्कत करना बंद हो जाता है। आप सिर्फ मैनेज चीजों को अपने लिए अपील में ले जा पाते हैं, अपने लिए केस में ले जा पाते हैं। फायदा होता है जल्दी, जो चीजें ढूंढने में आपको बहुत समय लग सकता है वो बहुत कम टाइम में आपको सीधे एक स्टेप पे मिल जाती है। दूसरी चीज, आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो बहुत बेहतर स्थिति में है और कॉन्फिडेंट है, अपने केसेस को अच्छी तरह से लड़ पा रहे हैं और खास तौर से खुद लड़ पा रहे हैं बिना किसी की मदद के। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए, डिटेल लीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में अपॉइंटमेंट लीजिए इस नंबर पे और फिर दिए हुए टाइम पर आपके पास कॉल आएगी और आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। देखिए, मेंटेनेंस केस हमेशा हर किसी के लिए गले की हड्डी रहता है। हर आदमी चाहता है कि बीवी बच्चे साथ रहे, उनका भरण पोषण और उनका लालन पालन प्रॉपर करे, पर झूठे केस लगाकर महिला बच्चों से दूर कर देती है, घर वालों पर झूठे इल्जाम लगाती है, आपको फंसाती है, आपकी नौकरी धंधे सब चीजों में चोट होती है, आप मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। तो ऐसे धोखेबाज पार्टनर के लिए थोड़ी इज्जत कम हो जाती है, तब मन करता है काय का भरण पोषण और किस तरह का लालन पालन, जिसको सिर्फ स्वार्थ और पैसा दिख रहा है। तो ऐसी लालची महिलाओं को पहले उनके लालच से ही केस में फंसा हुआ आप महसूस तो करते हैं, पर उस ऑब्जर्वेशन को यूज नहीं करते अपने केस में। आज हम ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको बताते हैं। देखिए, पहला है कि आपकी बीवी पिछले साल 2 साल से केस लड़ रही है, मेंटेनेंस अभी तक उसको मिला नहीं है, एरियर मिलेगा तब वो अपना सारा रिकवरी करेगी। तो फिर इतने टाइम से वो अपने घर का खर्चा कैसे चला रही है, अपनी दाल रोटी का जुगाड़ कैसे कर रही है। अब अक्सर इसके अंदर कई बार कई लोग कह देते हैं कि साहब वो तो अपने घर में बैठी है पीहर में, अपने मम्मी पापा के साथ बैठी है। इसमें दुधारी तलवार होती है। एक तो ये कि इसमें कई बार माँ बाप को बचाने के चक्कर में पत्नी ये कह देती है कि मेरे पास कहीं से उधारी ले रही हूँ, भाई से, रिश्तेदार से, वो तो ऐसा कौन सा क्रेडिट आ गया, यानी कि आपके पास क्रेडिट था, उन्हें पता है कि आप पैसा ले सकती हो और दे सकती हो, लौटा सकती हो। अब केस के भरोसे तो नहीं होता, केस तो जीतो जीतो, नहीं तो नहीं भी जीतो। तो ऐसी सूरत में उसका सोर्स ऑफ इनकम पता करवाइए, क्योंकि झूठ तो बोलेगी। अब झूठ बोलती है तो कहिए, बताइए कहाँ से आ रहा है पैसा, इतना पैसा आपने इतने टाइम से बिना किसी लेन देन के, बिना किसी अकाउंट डिटेल के ले लिया और वो दे रहे हैं, तो क्या वो लिख के दे सकते हैं? ऐसे टाइम पर कोर्ट केस के अंदर उनके नाम से कोई लिख के नहीं देगा, मदर फादर के नाम से चल नहीं सकता मामला। अब हो सकता है वो जॉब भी कर रही हो, तो आप फिर उनके अकाउंट्स की डिटेल पहले कोर्ट में मंगवाइए। क्या ये एफिडेविट देने से पहले की प्रोसीजर है? हाँ जी, बिल्कुल। आप एफिडेविट देने से पहले उनके एफिडेविट में ये डिटेल जुड़वाइए। दूसरी चीज, इतने टाइम से वो वकील को अफोर्ड कर रही है, ऐसे चलते फिरते सबसे पहले ये पूछ लीजिए वकील की फीस कितनी है आपकी। जनरली क्या होता है कि वो आपसे ही निकलवाना चाहती है कि मोटी फीस आपसे वसूल कर वकील को दिलवा सके। तो जल्दबाजी में अक्सर लालच में महिलाएं ये बोल जाती हैं, झूठे केस करने वाली, कि ये तो लाखों रुपए का वकील है, 2 लाख 3 लाख। तो आप वकील से भी कहते हैं आपको फीस बराबर मिल रही है। अब वकील को क्या मतलब, बोल भी देगा हाँ, या फिर उनसे कह दीजिए आप दे रहे हैं बराबर, बोलेगा हाँ। अब उसको ये होश नहीं है कि वो अगर ये बोल देती है तो इस सूरत में आपको कितना बेनिफिट हो गया। फिर आप सोर्स ऑफ इनकम पे चले जाइए कि इतना सारा पैसा आप इन्हें दे चुके हैं, आप मुझसे मांग रही हैं, या कई बार होता है ना कि लिटिगेशन चार्जेस मांगते हैं तो वो कई बार लाख 2 लाख रख लेते हैं। तो आपके लिए तो वो अपॉर्चुनिटी खुलेगी कि लाख 2 लाख रुपए आपने कहां से दे दिए वकील को। ठीक है, और अगर आपको मैं मान लो एक केस हरा देता हूं तो आप इसकी फीस कहां से चुकाएंगी?
कल को वो कहती है कि नहीं साहब मैं तो आपसे लेकर दे दूंगी, तो ये इस बात की गारंटी मानती है कि आपने झूठा केस लगा दिया और इसके बाद मुझसे ही पैसा वसूल करके आप वकील साहब को दे देंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर मैं केस हरा देता हूं आपको, तो आपको ही पैसा देना पड़ेगा, तब कहां से देंगे? ये फंसने वाले सवाल हैं। आप आसानी से इस चीज को कोर्ट की नोटिंग पे ला सकते हैं। एफिडेविट जो है उसको आप कभी फोकस नहीं करते, बस समझते हैं कि एफिडेविट दिया है, बात खत्म। एफिडेविट दिया से बात खत्म नहीं होती है। इधर रखिए ओरिजिनल रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट, ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, हमारे से भी ले सकते हैं। और यहां रखिए अपनी बीवी का एफिडेविट और दोनों को कंपेयर कीजिए। आपको पता लगेगा कि एक तो नंबर ऑफ पॉइंट्स गायब है, दूसरा जो पॉइंट्स अवेलेबल है या तो उनमें मैनिपुलेशन किया गया है, किसी में टाइम घटा दिया गया है, किसी में लिमिटेशन घटा दी गई, किसी में बढ़ा दी गई, अपनी सहूलियत के हिसाब से इधर कंफर्टेबिलिटी ये कर दी है। जानते हैं क्या लगता है इस एफिडेविट से छेड़छाड़ करने के पीछे चार्ज क्या लगना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अगर इनको फॉलो प्रॉपर्ली नहीं किया गया, इन्हें मैनिपुलेट किया गया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो भी सुप्रीम कोर्ट का लगता है और हैवी चार्जेस है। आप तुरंत एक कंप्लेन अपनी वाइफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सेम कोर्ट में डालिए। अगर एक्शन नहीं होता है तो तुरंत उसमें डाल दीजिए कि तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लीजिए अगले डेट तक, इतनी लिमिटेशन डालिए। अगर नहीं होता अगली डेट तक एक्शन, तो तुरंत आप हाई कोर्ट चले जाइए अपनी वाइफ के खिलाफ कि देखिए साहब, मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब को हमने लोअर कोर्ट में बोला, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, अब हम यहाँ पर उपस्थित हैं। एक या दो सुनवाई से ज्यादा का खेल नहीं है, पर आपकी वाइफ की गले में फांस अटक जाएगी, क्योंकि उसने एफिडेविट में शपथ पूर्वक कहा है कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसमें कोई बदलाव नहीं है, छेड़छाड़ नहीं है। और किसी भी, और पहली बात तो जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो छेड़छाड़ करने का अधिकार भी नहीं है, उसको एज इट इज ही फॉलो करना था। अब एक और चीज समझिए, 99% लोगों के वाइफ उनकी तरफ से ही अपनी सेल्फ डिक्लेयर्ड बात कर देती है कि हाँ मेरे पति की इनकम 5 लाख रुपए, पति जी कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, वो भी बड़ी तकलीफ में और दुख में, या 25 लाख रुपए, और अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड भी कर देती है कि मुझे इस 25 लाख रुपए की इनकम में से लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना मिल जाना चाहिए। प्लानिंग क्या होती है कि आपकी इनकम ही महीने की लाख 2 लाख है और 25 लाख रुपए एनुअल इनकम को वो वहां पर दिखा देती है। अब अगर लाख 2 लाख रुपए आपसे ले लिए, 2 लाख रुपए ले लिए आपसे महीने के, 24 लाख रुपए तो उसके पास चले गए, आप क्या घंटी बजाएंगे मंदिर में? तो इस बात को समझना जरूरी है कि इस चीज को कोर्ट में आपके अलावा कोई सेल्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता, और अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप अपनी लायबिलिटीज को और इनकम को प्रॉपर दिखाएं। इनकम जितनी उसमें कंपनसेट हो गई है, यानी जितनी उसमें खर्च हो चुकी है, उस कंज्यूमेट के बाद जो आपकी नेट इनकम है उसी पे मेंटेनेंस ले सकती है आपकी वाइफ। पर फिलहाल मेंटेनेंस नहीं देने की बात है, तो इसलिए बता देता हूं 340 सीआरपीसी अपनी वाइफ के खिलाफ एक्टिव कीजिए कि आपकी इंफॉर्मेशन को जो कि आपकी पर्सनल है उन्हें मैनिपुलेट करके कोर्ट में फायदा लेने की कोशिश कर रही है आपकी वाइफ, तो ये एक ठगाई हुई। अब कोर्ट आने से पहले डायरेक्ट खर्चा आपसे क्यों नहीं मांगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पे कोई फोकस नहीं करता। कोर्ट आई आई और डायरेक्ट केस लगा दिया। अब वो सबूत क्यों नहीं दे रही, इसके भी मांगिए सबूत। क्या आपने अपने पति से सबूत मांगे? क्या आपने अपनी पत्नी से ये बात पूछी कि वो आपसे कब खर्चा मांग रही थी? लड़ाई झगड़ा तो खर्चे का ही हो रहा है। तो आप अपनी पत्नी से कहिए कि मुझे ये बताइए आपने मुझसे कितनी बार खर्चा मांगा और मैंने कितनी बार मना किया? वो कहती इतनी बार, यहाँ वहां ये वो। तब आप कहिए कि आपको मैंने खर्चे देने से मना किया, वो कहेगी हाँ। तब आप कहिए कि अगर ऐसा है तो सबूत दीजिए, सबूत है नहीं, केस इसी का तो चल रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला है ना, कई लोग इसको हवा में उड़ाने की सोचेंगे, मगर अगर जिसने फोकस कर लिया ना, केस एक तरफा आ जाएगा। क्वैशिंग में भी अगर जाएंगे तो इन पांचों पॉइंट्स पर बहुत मजबूती से केस लड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते बताइएगा मेंटेनेंस कब खत्म करवाने वाले हैं अपनी बीवी का, अगर झूठा केस लगाया तो। थैंक यू।